गाइस, हम लोगों ने पढ़ा स्ट्रिंग, स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर। ठीक है, इन तीनों कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है ये मेथड चेनिंग का, फिर मेथड चेन जिसको हम लोग कह सकते हैं। ओके, इसमें क्या होता है कि आपने लिखा हुआ स्ट्रिंग बफर एसबी न्यू स्ट्रिंग बफर। ठीक है, इसमें आप बहुत सारे मेथड्स को एक साथ यूज कर सकते हैं। ये कैसे यूज हो रहा है, कैसे वर्क कर रहा है, पहले समझ लेते हैं। सबसे पहले मैंने क्या लिखा हुआ है, एसबी में मैंने ये मेथड लगाया हुआ अपेंड मेथड। तो मैंने लिखा हुआ है एसबी डॉट अपेंड गिक। ये क्या हो रहा है कि गिक अपेंड हो जा रहा है ऑब्जेक्ट में, मतलब एसबी रेफरेंस में ये जा रहा है गिक। ठीक है, तो ये सबसे पहले ये आपका एग्जीक्यूट होता है ये पार्ट। ठीक है, ये पार्ट एग्जीक्यूट हो रहा है, इससे रिजल्ट आपको मिल रहा है गिक। ठीक है, इसके बाद इसका इस रिजल्ट में ये एग्जीक्यूट होता है, ये जो मेथड है ये मेथड एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, जिससे कि आपको एक रिजल्ट मिलता है गिक, गिक वाई। ये इंसर्ट है, इंसर्ट 4 लिखा हुआ इंडेक्स मैंने, उसके बाद ये इंसर्ट होगा वाई। तो 0 1 2 3 4, जहाँ 4 मिलेगा वहीं ये इंसर्ट कर देगा, तो वाई ये इंसर्ट हो गया यहाँ। ठीक है, उसके बाद फिर से ये अपेंड इस रिजल्ट पर काम करेगा और ये अपेंड कर देगा, तो ये मिल जाएगा गिकी सोर्स, यहाँ डबल एस लिखा गया है। ठीक है, अब डिलीट कैर एट इस रिजल्ट पर काम करेगा, इस रिजल्ट पर ये मेथड लागू होगा। तो ये क्या करेगा, एक कैरेक्टर को यानी कि जिसका इंडेक्स 10 होगा उसको ये डिलीट कर देगा। तो एस का इंडेक्स 10 है तो इसने एस को डिलीट कर दिया। ठीक है, इसके आगे अगर कोई और मेथड इसमें आप लगाते हैं डॉट देकर, याद रखिएगा कि हर एक मेथड में मैंने सेपरेट किया हुआ है डॉट से। ठीक है, तो डॉट 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 आपको लगाना। अगर इसके आगे अगर कोई और मेथड रहता तो वह भी इस रिजल्ट पर काम करता। ठीक है, इस तरीके से ये होता है कि मेथड का एक चेन बन रहा है, एक मेथड के बाद एक मेथड, एक मेथड के बाद फिर एक मेथड। इसमें आपको अलग अलग इसको अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। एस बी डॉट अपेंड, फिर एस बी डॉट इंसर्ट, फिर एस बी डॉट अपेंड, फिर एस बी डॉट डिलीट कैर एट, ऐसा करने की आवश्यकता नहीं, बल्कि आप इस तरीके से इसका एक चेन बना सकते हैं। ठीक है, ये एक ही ऑब्जेक्ट पर लागू हो रहा है। क्लियर है। और एक चीज़ का आप लोगों ने ध्यान रखा होगा, ध्यान दिया होगा तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये लेफ्ट टू राइट जाता है, यानी कि लेफ्ट से ये एग्जीक्यूट होता है, इस इधर से लेफ्ट से, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो ये लेफ्ट टू राइट एग्जीक्यूट होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना, जिससे कि आप सही तरीके से अपना जो आपका मेथड होगा उसको आप एडजस्ट कर सकेंगे। यानी कि कब आपको डिलीट करना है, कब आपको अपेंड करना है, इस आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज ये इसका डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट से एग्जीक्यूशन इसका होता है। ठीक है, इसमें एक पॉइंट आपको याद रखना है कि मेथड चेनिंग इज पॉसिबल इन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग बिल्डर, स्ट्रिंग बफर मेथड्स। मेथड चेनिंग इज पॉसिबल इन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग बफर एंड स्ट्रिंग बिल्डर्स मेथड्स, बट ईच मेथड रिटर्न टाइप मस्ट बी सेम। ठीक है, हम लोग इसमें स्ट्रिंग, स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर में क्यों इसको लागू कर सकते हैं, इस ये जो मेथड चेनिंग का कॉन्सेप्ट इसको लागू कर सकते हैं, जस्ट बिकॉज चेनिंग वहीं लागू होगा जहां रिटर्न टाइप सेम होता है। यानी कि अगर आप देखेंगे तो अपेंड का आपने स्ट्रिंग बफर में लगाया हुआ है, तो अपेंड का रिटर्न टाइप स्ट्रिंग बफर है, इंसर्ट का भी रिटर्न टाइप स्ट्रिंग बफर है, सभी का रिटर्न टाइप जो है बिल्कुल सेम, स्ट्रिंग बफर स्ट्रिंग बफर स्ट्रिंग बफर। तो सिर्फ उसी केस में आप मेथड चेन का यूज कर सकते हैं। ओके, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ मैंने लगाया हुआ है स्ट्रिंग बफर एस बी न्यू स्ट्रिंग बफर। ठीक है, मेथड चेन मैंने यहाँ लिखा हुआ है एस बी अपेंड गिक डॉट इंसर्ट 4 इंडेक्स दिया हुआ है, इसमें एक कैरेक्टर इंसर्ट होगा, 4 इंडेक्स में ये कैरेक्टर इंसर्ट होगा वाई। फिर से मैंने अपेंड यूज़ किया हुआ है, सो पता नहीं क्या लिखा हुआ मैंने, सो लिखा हुआ है। मैंने यहाँ 2 एस आपको थ्योरी में दिखाया होगा, बट मैंने यहाँ एस हटाकर ओ कर दिया है, बिकॉज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये इंडेक्स 10 वाले को डिलीट करता है। ठीक है, तो जब ये एग्जीक्यूट होगा, इसको रन किया मैंने, अब ये जब एग्जीक्यूट होगा तो आपको यहाँ रिजल्ट दिखाई देगा। सबसे पहले ये पूरा एग्जीक्यूट होता है, जिससे कि आपको मिलेगा गिक। ठीक है, अब गिक रिजल्ट पर ये एग्जीक्यूट होगा, तो इससे क्या होगा कि इंडेक्स 4 में वाई इंसर्ट होगा, तो ये 0 1 2 3 4, जहाँ इसको 4 मिलेगा वहीं ये वाई को इंसर्ट कर देगा, तो इससे आपको मिल जाएगा गिकी। अब गिकी रिजल्ट पर ये वर्क करेगा, तो गिकी पर अपेंड हो जाएगा सो ओके, सो ठीक है, सो आपका हो जाएगा, अपेंड हो जाएगा, तो गिकी सो पूरा ये आपको दिखाई देगा। ठीक है, दिखाई नहीं दे रहा, गीकी सोस ही दिखाई दे रहा है, बट यहाँ तक रिजल्ट क्या है, यहाँ तक आपका रिजल्ट है गीकी सोसो। गीकी सोसो होने के बाद उस गीकी सोसो रिजल्ट पर वर्क कर रहा है डिलीट कैर एट 10, यानी कि इंडेक्स 10 पर जो भी होगा
उसको डिलीट कर देना है। तो इंडेक्स 10 पर उसको ओ मिलता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये ओ को डिलीट करता है और फाइनली जब इसको प्रिंट करता है तो सिर्फ आपको गीकी सोज दिखाई देता है। ये 10 इंडेक्स पर यहाँ पर जो जीरो था वो डिलीट हो चुका है, इसलिए आपको सिर्फ गीकी सोज ही मिलता है आउटपुट स्क्रीन पर, ठीक है। सो आई होप यू गाइस मेथड चेन आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।